हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग निकल गए हैं कलकत्ता की सैर करने। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और स्वीट होते हैं। हम लोग कोलकाता में न्यू टाउन में होटल में रुके हुए थे। ये बहुत ही वेल प्लान्ड टाउन है। यहाँ की रोड काफी नीट एंड क्लीन है और काफी वाइड रोड्स हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कोलकाता सिटी। तो हम अपनी कैब में बैठे और निकल पड़े कोलकाता को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब हम कोलकाता सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे तब मेरे हस्बैंड आसपास की सारी लोकेशन के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये है आईटीसी रॉयल बंगाल होटल। इस बिल्डिंग को देख के ही आपको इसकी रॉयल्टी का पता चल रहा होगा। इस सुंदर से होटल में अराउंड 456 रूम्स अवेलेबल हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए काली घाट। काली घाट काली माता का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो हम लोग काली घाट मंदिर सैटरडे के दिन गए थे और यहाँ पे श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं। हमने इस भीड़ के बीच इतनी धक्का मुक्की में बड़े अच्छे से काली माता के दर्शन किए। इतनी दूर आना व्यर्थ नहीं गया और माता रानी के दर्शन हो गए। जय मां कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। मंदिर के अंदर तो बहुत भीड़ थी, इसीलिए मंदिर के अंदर का वीडियो तो मैं नहीं ले पाई, बट आप बाहर से ही मंदिर की सुंदरता देख लीजिए और आप लोग भी जय काली माता लिखना कमेंट। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी माता रानी के दर्शन हो गए तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये है माता रानी का प्रसाद जो कि हमने कार में बैठकर आराम से खाया। तो ऐसे हमने अपने कलकत्ता के सफर की और सैटरडे के दिन की शुरुआत की। अब काली माता के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे विक्टोरिया मेमोरियल। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, नाश्ता नहीं किया था क्योंकि हमें दर्शन करने थे, तो सबको भूख लग गई थी। तो सबसे पहले हम लोग गए नाश्ता करने। नाश्ते में हमने खाया आलू की सब्जी और पूरी। आलू की सब्जी और पूरी हमने विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर ही छोटी छोटी स्टॉल्स लगी थी वहीं से खाया। विक्टोरिया मेमोरियल में भी सीआईएसएफ ही डिप्लॉय है। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1906 में हुआ था। इसे महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद इसे म्यूजियम में ट्रांसफर कर लिया गया था। इसके बाहर एक बहुत ही प्यारी सी झील भी है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। जाने के बाद थोड़ी देर हम ये झील के किनारे बैठे। झील के किनारे खूब सारी बेंचेस लगी हुई हैं जिसमें हम आराम से बैठ सकते हैं। में अहमदाबाद जैसा ही मौसम है, यहाँ पे भी ठंड बिल्कुल नहीं है। फिर थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद हम लोग अंदर की ओर निकल गए। देखिए कितना सुंदर है ये विक्टोरिया म्यूजियम, सॉरी विक्टोरिया मेमोरियल। जितना ये बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से भी है। यहाँ पर प्राचीन काल की बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, जैसे प्राचीन काल में कैसे हथियार इस्तेमाल होते थे, तोपें, ऐसे अलग अलग चीजें रखी गई हैं। ये देखिए पुराने टाइम में कैसी कैसी बंदूकें होती थी, कैसी तलवारें होती थी, ये सारी चीजें वहां पे डिस्प्ले की गई हैं। जिन्हें हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक है वो यहाँ जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड काफी जानकारी मिलेंगी। यहाँ पर कुछ कुछ जगहों में
कैमरा अलाउड नहीं था। जहां जहां कैमरा अलाउड था वहां पर हमने वीडियो कैप्चर की। ये हमारे ग्रेट इंडियन रिफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। ये कुछ उस टाइम का आर्ट है। इन शॉर्ट आपको काफी हिस्ट्री की जानकारी यहाँ जाने के बाद मिल जाएगी। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं कुछ ज्यादा बता नहीं रही हूँ। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आ सकते हैं। वहां विजिट करने के बाद हम लोग चले गए धर्मतला मार्केट और वहां का मार्केट एक्सप्लोर किया। मार्केट को भी खूब अच्छे से सजाया हुआ था। अरे आपकी वीडियो बन रही है भाई साहब, फेमस कर देंगे आपको। तो यहाँ की पुचकी ट्राई करने के बाद मैंने कुछ इयररिंग्स ली। यहाँ पे इयररिंग्स 30 रुपीज ईच की थी। तो मैंने कुछ कुर्तियां देखी बट मुझे समझ नहीं आई तो मैंने ली नहीं। तो मार्केट के बीचों बीच ही नेशनल म्यूजियम है। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग यहाँ चले गए। यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है मम्मी, इजिप्टियन मम्मी। बट वहां पे कैमरा अलाउड नहीं था तो हमने उसको कैप्चर नहीं किया है। बाकी चीजें हैं जो वहां पे डिस्प्ले में रखी गई है उसे हमने कैप्चर किया है। यहाँ पे पुराने जानवरों की स्केलेटन्स रखी गई हैं। अराउंड 1757 के अराउंड कैसे जानवर होते थे उसके स्केलेटन यहाँ पे रखे गए हैं। इन सबको देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कैसे इसको प्रिजर्व किया गया होगा। इतने पुराने स्केलेटन होने के बावजूद भी इसको कितने अच्छे से रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग सैटरडे को गए थे, तो सैटरडे को गए थे इसकी वजह से वीकेंड था और वीकेंड की वजह से हर जगह भीड़ थी। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, मंडे की हमारी फ्लाइट थी, इसकी वजह से हमें आज ही पूरा फिनिश करना था। मेन हम लोग यहाँ इजिप्टियन मम्मी देखने ही आए थे। अब यहाँ से बाहर आकर हमने मोमोज लिए जो कि बहुत ही वाहियात थे, बहुत ही गंदे मोमोज थे। और ये भैया बना भी बड़े गंदे तरीके से रहे थे और सर्व भी बहुत गंदे तरीके से कर रहे थे। अगर आप लोग मार्केट आओ तो यहाँ के मोमोज बिल्कुल मत खाना। यहाँ से निकलने के बाद लंच का टाइम हो गया था तो हमने पिज़्ज़ा हट से ड्रिंक और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ड्रिंक और एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बहुत ही वेजी ओवरलोडेड पिज़्ज़ा था बट मुझे पता नहीं क्यों टेस्ट में अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर जगह जगह बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था, डेकोरेशन की गई थी। अब लंच करने के बाद हम लोग चले गए पार्क स्ट्रीट एसी मार्केट जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव लगी मुझे। यहाँ के कुछ लोकल लोग जिन्हें हम जानते हैं उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे बार्गेनिंग होती है, बट मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे बार्गेनिंग होती होगी और चीजें भी एक्सपेंसिव थी। अब कोलकाता आए और वहां की झालमुरी नहीं खाई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एसी मार्केट से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक झालमुरी की स्टॉल थी। तो मैंने भैया को बोला, भैया जरा मस्त सी स्पेशल वाली झालमुरी बनाना जो कोलकाता की फेमस है। मुझे झालमुरी का टेस्ट थोड़ा थोड़ा भेल जैसा लगा। जैसा हमारे अहमदाबाद में भेल का टेस्ट होता है कुछ कुछ वैसा ही था। बस भेल में मीठी चटनी भी डाली जाती है और इन भैया ने इसमें मीठी चटनी नहीं डाली थी। बस यही फर्क लगा मुझे, बाकी तो सेम भेल जैसी ही थी। जो लोग कोलकाता से मुझे देख रहे हैं वो कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या झालमुरी ऐसे ही बनती है जैसे इन भैया ने बनाई थी या कुछ अलग तरीके की बनती है। अब झालमुरी खाने के बाद हम लोग निकल गए इको पार्क। कोरोना वायरस रोते हुए उसके बाद जॉब नहीं। मैंने भी वही कलर के कपड़े पहने हैं। बाल तो ठीक कर लो अपने। ये देखो गजब ही हुआ। पहले हमने बाहर टिकट कटवाई, अब फिर से टिकट कटवाएंगे 7 वंडर्स देखने के लिए। सही में यार, बाकी है तो दे दो, एक ही बार में काट देते हैं। ये क्या डबल आइडिया है। तो गाइस अभी हमें 7 वंडर्स की अलग से टिकट है
ऑलरेडी हम बाहर एक बार टिकट कटवा चुके हैं अंदर आने के लिए। अब हम लोग कटवाएंगे टिकट 7 वंडर्स जाने के। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो असली देख के आ जाऊँ इतने में। तो हम इको पार्क तो चले गए बट 7 वंडर्स देखने के लिए नहीं गए। तो फ्रेंड्स आप बाहर से ही देख लीजिए 7 वंडर्स। हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि बहुत भीड़ भी है और उसकी अलग से टिकट भी ले रहे हैं, जो कि 500 रुपए की है। नहीं 500 की तो नहीं है तो शायद 30 की ही है, बट बहुत भीड़ है इसीलिए। तो हम लोग अब अपने होटल में जा रहे हैं। हम अच्छा मेरी रिकॉर्डिंग सुबह से नहीं निकले कर हुए रहे। हैं, बहुत थक गए हैं। अच्छा झूठ बोल रही है मम्मी। तो अब ब्लॉग का एंड हम यहीं हम करते रात 2 बजे से निकले हुए हैं। हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नो बाबा अभी बाकी है पूरे ट्रिप, लैंडिंग भी तो देखनी है। ये है हमारे पतिदेव। राम राम सा सारी आने